हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। त्रिभुज और उसके गुण। तो बच्चों, ये एक नया टॉपिक है, ध्यान पूर्वक समझेंगे इसको, और कहीं कोई डाउट लगता है तो आप अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम बात कर रहे हैं त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में। क्या होता है तो भाई, ट्रायंगल मतलब जिसके 3 एंगल हों, त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं हों जिसकी, ठीक है। तो ये होता है त्रिभुज या ट्रायंगल। आप देख सकते हैं कि ये जो आपको त्रिभुज ट्रायंगल दिख रहा है, इसकी कितनी भुजाएं हैं? 1, 2 और 3। 3 भुजाएं हैं इसकी, देख सकते हैं हम। कौन सी है ये? अगर आप इनकी नेमिंग करेंगे तो देखिए, 3 जो भुजाएं हैं ए बी, एक भुजा हो गई ए बी, एक हो गई बी सी और एक हो गई ए सी। तो 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स। सबको पता है ये चीज। और 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। देख सकते हैं बच्चों, ये और ये 3 ही एंगल होते हैं एक ट्रायंगल में, ठीक है। 3 एंगल्स। अब बच्चों, इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जो हम शुरू में सीखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो देखिए, जो सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है सम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल सम आप बोल सकते हैं। एंगल सम क्या होता है कि भी एक ट्रायंगल होता है, उसके जो भी एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे मुझे नहीं पता एंगल ए कितना है, एंगल बी और सी कितना कितना है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। बाकी बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आपको पता ही हैं, कौन से? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी भुजाएं हैं उनके आधार पे, उनके बेस पे ट्रायंगल्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो। इसी तरह से हम उसके बारे में जानते हैं कि भी जिस ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है या फिर 90 डिग्री का होता है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से काफी सारे ट्रायंगल्स आपके सामने आएंगे, काफी सारी प्रॉपर्टीज हम इसमें पढ़ने को मिलेंगी हमको। तो बच्चों, शुरू में कि ट्रायंगल के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आप जान लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इनको। कहीं पे कोई डाउट लगता है आप इमीडिएटली पूछ लीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ पे ये आपने नोट डाउन कर लिया है। इसमें बच्चों एक चीज और आती है, देखिए, जो एंगल्स होते हैं उनको आप अगर पूरे नाम से डिनोट करेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ तो किस तरह से कर सकते हैं। जैसे एंगल ए बी सी लिखा है मैंने, इसको आप लिख सकते हैं। अगर एंगल ए को डिनोट करेंगे हम, ठीक है, तो ए बीच में आना चाहिए। कैसे? अगर मैं एंगल की बात करूं तो एंगल मैं लिख दूंगा बी ए सी।
अगर इस तरह से मैं डिनोट करता हूं, इसका मतलब है जो वर्टेक्स बीच में आएगा उस एंगल की मैं बात कर रहा हूं। जैसे वर्टेक्स बी बीच में आया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बी को डिनोट करूंगा तो ए बी सी, इस बार ही एंगल बी बीच में आया, ठीक है। इसी तरह एंगल बी सी ए, अब एंगल सी बीच में आया। तो देखिए एंगल ए बी सी, इस तरह से इनको डिनोट कर सकते हैं हम, ये भी एक तरीका होता है बच्चों, ठीक है। तो ये तो होगी तीन भुजाएं, यानी थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स, तीन कोण, और बच्चों तीन वर्टेक्स भी होते हैं, ए बी और सी, ये हो गए थ्री वर्टेक्स, यानी शीर्ष इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष इसको हम बोलते हैं। जैसे इनको कोण बोलते हैं, इनको भुजाएं बोलते हैं, इसी तरह इनको शीर्ष बोलते हैं बच्चों। अब एक चीज और देखिएगा कि जो एंगल हैं, ट्रायंगल हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग, ठीक है। अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोण है, ठीक है, अगर मैं बोलूं भाई कोणों के आधार पे आपको ट्रायंगल बताना है, ठीक है। कोणों के आधार पर कौन से ट्रायंगल होते हैं, कोणों के आधार पर क्लासिफाई करना है, मतलब जो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन एंगल्स। तो देखिए एक तो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, क्लियर है। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल मतलब बच्चों न्यून, ठीक है, न्यून कोण हो गया। फिर आता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता है बच्चों राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्लियर है। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल, तो ये कोणों के आधार पे हैं ऑन बेस्ड ऑन एंगल्स। दीज ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गए एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। बस ये चीज ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल्स में जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि 180 डिग्री ही बने। जैसे अगर एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, ये चीज आप सबको पता होनी चाहिए। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भाई 90 डिग्री का है एक एंगल, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए अगर राइट एंगल भी है तो एक एंगल 90 डिग्री का, दूसरा एंगल भी अगर 90 डिग्री का हो गया तो 90 प्लस 90 180, तीसरा एंगल बन ही नहीं पाएगा, तीसरा एंगल तो 0 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए दो राइट या ऑब्ट्यूज एंगल एक ट्रायंगल में नहीं हो सकते। एक ही राइट एंगल होता है या एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होता है, बाकी एक्यूट एंगल होंगे बच्चों। या फिर तीनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं, ठीक है। जिस ट्रायंगल में तीनों एक्यूट एंगल, तीनों न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब बच्चों जो 90 डिग्री से छोटा कोण हो, तो तीनों न्यून कोण हो तो वो बना सकते हैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो जाए उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और जिस एंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण यानी 90 डिग्री से बड़ा जो कोण हो जाए उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये किस चीज के आधार पे है बच्चों? ये कोणों के आधार पे हमने क्लासिफाई किया है बेस्ड ऑन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम सीखेंगे कि बच्चों जो साइड्स हैं उसके आधार पे कैसे हम क्लासिफाई करते हैं त्रिभुज को। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए।
तो बच्चों ये हो गया कोणों के आधार पे क्लासिफिकेशन। अब आता है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कैसे कर सकते हैं बच्चों? जैसे एक होता है विषम बाहु, क्या हो गया? विषम बाहु। फिर होता है समबाहु, समद्विबाहु, फिर एक होता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो कौन से त्रिभुज हो गए बच्चों? एक तो हो गया विषम बाहु। विषम बाहु को हम क्या बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। समद्विबाहु को क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोसेलेस हो गया। और समबाहु को बोलते हैं इक्विलेटरल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल। तो बच्चों ये ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स। क्या क्या हो गया? स्केलेन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल है ट्रायंगल्स, यानी विषम बाहु, समद्विबाहु एंड समबाहु त्रिभुज। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने बता दिया है। अब इसका मतलब क्या होता है ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप करेक्ट करेंगे। आइसोसेलेस, तो स्टूडेंट्स इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे कि ये होते क्या क्या हैं, ठीक है। अभी हमने देख तो लिया कि अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। अब देखिए विषम बाहु ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो गया, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो वैसे बना देता हूं मैं। देखिए विषम बाहु त्रिभुज कुछ ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग मेजरमेंट की होंगी। क्या होंगी? अलग अलग मेजरमेंट की होंगी, जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर और इसका 3 सेंटीमीटर। तो इसको बोलेंगे स्केलेन आइसोसेलेस, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है। अब अगर आइसोसेलेस की बात करें तो देखिए आइसोसेलेस ये हो गया ट्रायंगल। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों लेकिन तीसरी बराबर नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि जिन पे मैंने टिक लगाया हुआ है वो दो भुजाएं बराबर हैं एक दूसरे के, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं समद्विबाहु या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये और ये तीनों भुजाएं ही बराबर होंगी, इक्विलेटरल या फिर समबाहु त्रिभुज बोलते हैं।
तो ये 3 त्रिभुज हैं, भुजाओं के आधार पे क्यों हैं? क्योंकि इनको भुजाओं के आधार पे देखा गया है कि भाई तीनों भुजाएं बराबर हैं या फिर 2 भुजाएं बराबर हैं या फिर एक है, तो उनके नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, नोट डाउन। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया? अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको लिखना है, बताना है जो बोला गया है वो चीज। क्या क्या है? फर्स्ट है ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के शीर्ष क्यू की सम्मुख भुजा। तो बच्चों ट्रायंगल पी क्यू आर के शीर्ष की क्यू की सम्मुख भुजा, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, उसका शीर्ष क्यू है, उसके सम्मुख वाली, सामने वाली भुजा बतानी है। अब ये ट्रायंगल ड्रॉ भी आपको ही करना पड़ेगा बच्चों। बता दिया, नाम बता दिया त्रिभुज का पी क्यू आर। जैसे फिर एक ट्रायंगल है एल एम एन, एल एम एन, तो आपको ये बोला जाएगा कि भाई जो एल एम एन है उसकी भुजा, भुजा कौन सी है बच्चों? एल एम का सम्मुख कोण। तीन पार्ट हैं स्टूडेंट्स, इनको करेंगे आप। तो क्या क्या पूछा गया है भाई? त्रिभुज दिए हुए हैं तीनों पार्ट्स में आपको अलग अलग नाम से, और किसी में आपको पूछा गया है कि भाई एक शीर्ष दे दिया है, उसके सम्मुख भुजा क्या है, या फिर भुजा गिवन है तो उसके सम्मुख कोण क्या है, या फिर भुजा गिवन है तो उसके सम्मुख शीर्ष क्या है। ये आपको ट्रायंगल बना के फिर चेक करके बताना है। तो आप पहले त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, ठीक है? एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, फिर उसका नाम दे दीजिए। क्या नाम देंगे? जैसे पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है? शीर्ष क्यू। शीर्ष क्यू कौन सा है बच्चों? शीर्ष क्यू ये है, देख पा रहे हैं? ये है शीर्ष क्यू। अब इसके सामने वाली सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड टू जो वर्टेक्स क्यू है उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ये है ना? यही है इसके अपोजिट वाली साइड, देख सकते हैं आप बिल्कुल सामने। तो यही है, ये तो इसके साथ वाली साइड्स हैं। तो क्या नाम लिखेंगे हम भाई? इसके जो सामने वाली साइड है उसका नाम है पी आर। बस दैट्स इट। तो पी आर हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह पार्ट 2 हो गया और 3 हो गया, इनको सॉल्व करके आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स कर लिया सॉल्व? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है ये। अब अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, दूसरे पार्ट की बात करूं, तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई हमारे पास ट्रायंगल एल एम एन है, एल एम और एन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो भुजा एल और एम है, भुजा एल एम कौन सी है? ये हो गई, क्लियरली देख पा रहे हैं। भुजा एल एम का सम्मुख कोण कौन सा है?
तो एल एम के सम्मुख कोण ये होगा, कोण एन। तो इसको आप लिखेंगे एंगल एल एन और एम। मैंने बताया था कि जिस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम सेंटर में लिखेंगे उस शीर्ष को। तो ये हो गया एंगल एल एम एन। थर्ड की बात करें तो इसी के नाम हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है भाई, एंगल आर एस टी है। तो इसमें बोला गया है कि भुजा आर टी ये हो गई, इसके सम्मुख शीर्ष कौन सा है, शीर्ष एस है। तो ये हो गया इसके सम्मुख शीर्ष। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, इसीलिए आपको जरूरी है कि ध्यान पूर्वक आप उसको घर पे रिवाइज करें, पढ़ें, तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।